तो भाई देखो, सबसे पहले एक एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका हमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका एक क्वेश्चन है कि साइन 2x प्लस में साइन 6x, साइन 2x प्लस में साइन 6x और प्लस में साइन 4x, प्लस में साइन 4x इज इक्वल टू 0। साइन 4x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। साइन 2x प्लस में साइन 6x और प्लस में साइन 4x इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से लिखोगे, साइन 6x लिखा, साइन 6x और प्लस में क्या साइन 2x लिख दिया, प्लस में साइन 2x लिख दिया, ब्रैकेट में इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया है, और प्लस में साइन 4x, साइन 4x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, ये 0 के इक्वल हो गया। साइन 6x प्लस में साइन 2x और प्लस में साइन 4x। अब मैं क्या करूंगा, साइन सी प्लस में साइन डी का फॉर्मूला लगाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। साइन सी प्लस में साइन डी का फॉर्मूला, तो साइन सी प्लस में साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन सी प्लस में डी बाई टू, टू साइन सी प्लस में डी बाई टू। साइन सी क्या है यहाँ पे 6x और डी क्या है यहाँ पे 2x, तो 6x प्लस में 2x कितना हो गया 8x, और 8x को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 4x, कितना हो गया 4x, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इनटू में cos c माइनस का d होता है, इनटू में cos c माइनस का d, तो c माइनस का d कितना हो गया, 6x में से 2x माइनस करोगे कितना 4x, और 4x को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2x आएगा, तो cos 2x कितना हो गया, cos 2x हो गया, cos 2x, ठीक है। और प्लस में कितना हो गया साइन 4x है, प्लस में साइन 4x है, और इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, किसके इक्वल है भाई, 0 के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू 0, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब देखो यहाँ पे साइन 4x है, वो इससे भी कॉमन है, और साइन 4x इससे भी कॉमन है, तो साइन 4x आप कॉमन ले लीजिए, तो साइन 4x हमने कॉमन ले लिया, तो जैसे मैंने साइन 4x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक तो 2 बचा और cos 2x बचा, 2 बचा और ये लीजिए cos 2x बचा, और प्लस में 1 बचा, और इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। 2 cos 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो चुका है, क्लियर है बात। और साइन 4x हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब देखो 2 cos 2x है हमारे पास में, क्या है 2 cos 2x है, और प्लस में कितना आपके पास में 1 है। अब यहाँ पे दो नंबर क्या है, मल्टीप्लाई हो रखे हैं, फिर से दो नंबर मल्टीप्लाई हो रखे हैं। एक नंबर कौन सा है, एक नंबर तो हमारे पास में साइन 4x हो गया, एक नंबर क्या हो गया साइन 4x हो गया, और एक नंबर ये पूरा 2 cos 2x और प्लस में 1 हो गया, 2 cos 2x प्लस में 1। ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रखे हैं, और इनकी मल्टीप्लाई किसके बराबर है, 0 के बराबर है, किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो, इधर वन ऑफ देम क्या होगा, 0 के बराबर होगा, इनमें से कम एक 0 के बराबर होगा। तो हमने साइन 4x 0 होगा, या तो साइन 4x किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, साइन 4x 0 के बराबर होगा, या फिर आपके पास में दूसरा 2 cos 2x, 2 cos 2x प्लस में 1 है, प्लस में 1 है, वो 0 के बराबर होगा। या तो साइन 4x 0 के बराबर होगा, या 2 cos 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब देखो साइन 4x 0 हो गया, साइन 4x इसके बराबर हो गया 0 का, तो इससे सॉल्यूशन क्या आएगा, आपको पता है रूल, अगर साइन x इक्वल टू 0 हो, साइन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या सॉल्यूशन होता है, x इक्वल टू एन पाई सॉल्यूशन होता है, क्या सॉल्यूशन होता है, एन पाई। यहाँ पे साइन के साथ में एंगल क्या है बच्चे, 4x है, कितना एंगल है 4x है, तो 4x आप लीजिए, क्या लीजिए 4x ले लीजिए, और जो 4x है ना बच्चे, 4x जो 4x है, जो 4x है ना, वो किसके बराबर है, 4x हमारा किसके बराबर होगा, एन पाई के बराबर होगा, क्या होगा एन पाई के बराबर। तो x इक्वल टू क्या हो गया, एन पाई अपॉन में कितना हो गया 4, और ये n है ना वो किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को, n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में 2 cos 2x प्लस में 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर। यहाँ से 2 cos 2x इधर की तरफ रखा, 2 cos 2x इधर की तरफ रखा, और 1 उस तरफ गया तो माइनस का क्या हो गया, 1 हो गया, 1 उस तरफ गया तो माइनस का 1 हो गया। और cos 2x है ना, cos 2x है वो किसके बराबर हो गया, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 के बराबर हो गया। cos 2x है वो किसके बराबर हो गया, माइनस का 1/2। cos 2x आपके पास में एज इट इज, cos 2x आपके पास में एज इट इज इक्वल टू cos 2x आपके पास में एज इट इज, और जो 1/2 है ना, 1/2 कहाँ पे वैल्यू लेता है भाई, आपको पता है 1/2 क्या, cos के अंदर बताइए 1/2 वैल्यू कहाँ पे होती है, तो 60 पे होती है, cos 60 पे 1/2 वैल्यू होती है। तो मैंने ये माइनस रखा है ऐसे कैसे, और cos 60 लिखूंगा, क्या लिखूंगा cos 60, 60 1/2 का मतलब पाई/3 कितना हो गया, पाई कितना हो गया भाई 3 हो गया, पाई/3 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया cos 2x है, इस तरीके से हमने क्या लिख दिया, cos 2x है वो किसके बराबर हो गया, माइनस cos पाई/3 के बराबर हो गया। तो हम क्या करेंगे देखो cos 2x दोबारा से लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, cos 2x है, cos 2x वो किसके बराबर हो गया, वो बराबर हो गया माइनस का cos पाई/3 के बराबर हो गया, cos पाई/3 के बराबर हो गया। अब देखो माइनस का है, माइनस का, ये माइनस हमें दिक्कत कर रहा है, ये माइनस हमें क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है।
तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस का करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्लस का। तो आपको पता है माइनस कोस किसके अंदर माइनस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, माइनस का होता है। तो मैं क्या करूंगा, कैसे लिखूंगा, कोस 2x। और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखते हो, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखते हो, पाई माइनस थीटा होता है। थीटा क्या है यहाँ पे, पाई बाय 4, सॉरी पाई बाय 3 है ये थीटा, कितना है, पाई बाय 3 है, कितना है, पाई बाय 3 था भाई, हाँ कितना था, पाई बाय 3 था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई माइनस का कितना हो गया, पाई बाय 3 हो गया, पाई माइनस का पाई बाय 3। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ ना, कोस पाई माइनस का पाई बाय 3 वो किसके बराबर आता है, माइनस कोस पाई बाय 3 के बराबर ही आता है। तो माइनस कोस पाई बाय 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस पाई माइनस का पाई बाय 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, कोस 2x हो गया, कितना हो गया, कोस 2x इज इक्वल टू, इधर कितना हो गया आप बताइए, इधर कितना हो गया, इधर देखो कोस ऐसे कैसे, और एलसीएम कितना आ गया आपके पास में, 3 आ गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 पाई माइनस का पाई, 3 पाई माइनस का क्या हो गया, पाई हो गया, ठीक है। और 3 पाई माइनस का पाई कितना होता है, 3 पाई माइनस का पाई कितना होता है, 2 पाई होता है, कितना होता है, 2 पाई। तो हमारे पास में क्या हो गया, 2 पाई अपॉन में 3 हो गया, कितना हो गया, 2 पाई अपॉन में 3। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, 2 पाई अपॉन में क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। तो हमारे पास में क्या आ चुका है भाई, हमारे पास में आ चुका है cos 2x है, हमारे पास में आ चुका है cos 2x इज इक्वल टू किसके इक्वल है, को किसके इक्वल है, cos 2 पाई बाय 3 के इक्वल आ गया, 2 पाई बाय 3 के इक्वल आ गया। आपको पता है सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, अगर cos x इक्वल टू cos y हो, cos x इक्वल टू क्या हो, cos y हो, तो सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y होता है, प्लस माइनस क्या होता है, y होता है। तो देखो यहाँ पे x की जगह तो क्या है, 2x है, x की जगह क्या है, 2x है, तो लिख दिया मैंने 2x, ठीक है। उसके बाद क्या लिख दिया, 2n पाई प्लस माइनस y की जगह क्या है, 2 पाई बाय 3 है, y की जगह क्या है, 2 पाई बाय 3 है। तो ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन हो गया, ये हमारे पास में क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब आप क्या करते हो, अगर आपको ओनली x निकालना हो, ओनली आपको x निकालना हो, तो 2 से डिवाइड करोगे, x इधर की इधर 2 से डिवाइड करोगे तो 2n पाई है, अपॉन में क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस माइनस 2 पाई अपॉन में क्या है, 3 है, 2 पाई अपॉन में 3 है। इधर भी डिवाइड में क्या हो गया, 2 गया, 2 से 2 क्या हो गया आपके पास में, कैंसिल। और इधर भी 2 से 2 क्या हो गया आपके पास में, कैंसिल। तो हमारे पास में x किसके इक्वल हो गया भाई, x आपका किसके इक्वल हो गया है, x इक्वल टू एन पाई, x इक्वल टू क्या हो चुका है, एन पाई। x आपका किसके इक्वल हो चुका है, एन पाई प्लस माइनस क्या हो गया, पाई बाय 3 हो गया, प्लस माइनस पाई बाय क्या हो गया, 3 हो गया। और ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन तो पहले आ चुका है और एक सॉल्यूशन ये आ गए, तो इस तरीके से इसका 2 सॉल्यूशन है, इस तरीके से आपका क्या है, इसका 2 सॉल्यूशन है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट था। बाकी पार्ट भी इसके ऐसे हैं, वो आपको करने हैं खुद से, वो आपको क्या करने हैं, खुद से करने हैं। अब जो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, 10x प्लस में 10 2x है, 10x प्लस में 10 2x है। हमें सोल्व करना है इक्वेशन, 10x प्लस में 10 2x है, प्लस में 10x इंटू 10 2x है, प्लस में क्या है, 10x है, और इंटू में 10 2x है, इंटू में क्या है, 10 2x है, 10 2x है। वो किसके बराबर है, 1 के बराबर, किसके बराबर है, 1 के बराबर। 10x प्लस में 10 2x और प्लस में 10x इंटू 10 2x किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, क्लियर बात। अब देखो यहाँ पे 10 2x को मैंने सबसे आगे लिखा, 10 2x को क्या रखा मैंने, सबसे आगे रखा। तो लिख दीजिए 10 2x। तो ये लीजिए हमने क्या रख दिया, 10 2x लिख दिया, ये लिखिए 10 2x लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में क्या 10x है, प्लस में कितना हो गया आपके पास में, 10x हो गया, प्लस में कितना हो गया आपके पास में, 10x हो गया। उसके बाद मैंने लिख दिया प्लस क्या, जो ये हमारे पास में ना ये 10x इंटू में 10 2x है, इसको बराबर के उस साइड लेके जाएंगे, क्या ले जाएंगे, बराबर के उस साइड। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 10x इंटू 10 2x, 10x इंटू में 10 2x है। तो क्या हो गया, 1 माइनस 10x इंटू 10 2x हो गया है, क्लियर है बात। ओके, मैंने क्या किया, 10 2x है, इसको आगे लिखा, ये 10x उसके बाद में लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना आपके पास में 1 लिखा, और ये 10x इंटू 10 2x है, इसको बराबर के उस साइड लेके गया, ठीक है। अब मैं जैसे ही ये सारा पूरा इसके नीचे लेके आऊंगा, देखो 10 2x मैंने एज इट इज रखा, 10 2x एज इट इज, प्लस में 10x भी मैंने क्या रखा, एज इट इज रखा। और ये सारा मैं डिवाइड में लेके आऊँ, क्या डिवाइड में, अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10x इंटू 10 2x, 1 माइनस क्या हो गया, 10x इंटू 10 2x। और ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, 10 2x प्लस में 10x अपॉन में 1 माइनस 10x इंटू 10 2x, इसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास में देखो ये किसका फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b 1 माइनस 10a इंटू 10b है, ठीक है। देखो तो ये किसका फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला है, क्लियर है बात। तो tan a प्लस tan b का फॉर्मूला आप लगाओगे,
तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आप देखिए मैं इसको लिख कैसे सकता हूँ। मैं इसको कैसे लिखता हूँ, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी मतलब टेन 2x है और प्लस में कितना आपके पास में x है, प्लस में कितना x है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे कितना हो गया, टेन 3x है, यहाँ पे टेन 3x है, और 1 किसके बराबर है, टेन पाई बाय 4 के बराबर है, किसके बराबर है, टेन पाई बाय किसके बराबर है, 4 के बराबर है। क्लियर बात, क्योंकि 1 कब होता है, टेन के अंदर, टेन पाई बाय 4 पे होता है, तो 1 आपके पास में टेन पाई बाय 4 पे हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास में देखो क्या आ चुका है, हमारे पास में आ क्या चुका है, अगर आप देखो हमारे पास में आ क्या चुका है, तो टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई का सोल्यूशन क्या होता है, अगर टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई हो, अगर टेन एक्स इक्वल टू क्या हो आपके पास में, टेन एक्स इक्वल टू क्या हो, टेन वाई हो, तो उसका सोल्यूशन होता है एक्स इक्वल टू क्या होता है, एन पाई और प्लस में वाई होता है, एन पाई प्लस में क्या होता है, वाई होता है, एन पाई प्लस में वाई होता है, ये होता है सोल्यूशन। याद रखोगे टेन एक्स इक्वल टू टेन टेन वाई हो, तो सोल्यूशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस में वाई होता है। तो भाई देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्स की जगह क्या है आपके पास में, थ्री एक्स, उसके बाद में एन पाई और प्लस वाई की जगह क्या है, पाई बाय फोर, तो कितना हो गया, पाई बाय फोर। अब ये थ्री को इधर से ले जाकर डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड करोगे एक्स इधर की इधर, और ये क्या, नाइन पाई अपोन में कितना हो गया, थ्री, और प्लस में पाई अपोन में फोर है ना, फोर नीचे जाएगा तो फोर इंटू थ्री कितना हो गया, ट्वेल्व, कितना हो गया आपके पास में, ट्वेल्व हो चुका है, तो एक्स इसके इक्वल हो चुका है। क्लियर है बात, तो इसके एक्स इक्वल है, और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्या आपको समझ आया, समझ आ गया तो यस कीजिए, और कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो। हाँ भाई, कुछ रिजल्ट आपको और बताता हूँ मैं, ठीक है। वो रिजल्ट किसके हैं, स्क्वायर के हैं। अगर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई हो, अगर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो, साइन स्क्वायर वाई हो, तो आपके पास में सॉल्यूशन क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई हो तो क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ओके। इसी तरीके से कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो, कोस स्क्वायर वाई हो, तो सॉल्यूशन क्या होगा। और इसी तरीके से आपके पास में टेन स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर वाई हो, तो सॉल्यूशन क्या होगा, वो आपको देखना है। ठीक है, तो देखो, अगर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई हो, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई हो, या फिर आपके पास में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई हो, ठीक है, और या फिर टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई हो, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई हो, या फिर कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई हो, ठीक है, और या फिर आपके पास में टेन स्क्वायर एक्स प्लस में टेन स्क्वायर क्या हो, वाई हो, टेन स्क्वायर एक्स प्लस में टेन स्क्वायर क्या हो, वाई हो। हर केस में सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास में, हर केस में, इन तीनों केस में सॉल्यूशन क्या होगा, एन पाई एक्स इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस वाई के बराबर, प्लस माइनस वाई के बराबर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या सॉल्यूशन होगा, नीले कलर से लिख रहा हूँ, एक्स इक्वल टू क्या होगा, एन पाई और प्लस माइनस का क्या हो गया, वाई हो गया, प्लस माइनस का क्या हो गया, वाई हो गया। एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस का क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक है, तो जैसे मैं अगर देखूं, मैं इस रिजल्ट को अगर प्रूव करूं तो कैसे प्रूव होगा। ठीक है, सबसे पहला रिजल्ट लेता हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई हो, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई हो। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो, आपको पता है कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है, कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, टू एक्स का बता दो, कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है वन माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स है, ये पहले बताया था मैंने आपको। कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है वन माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स निकालो, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स क्या करना है आपको, निकालना है। तो जैसे आप देखो, टू साइन स्क्वायर एक्स को इस तरफ लेके आओ, तो टू साइन स्क्वायर एक्स का हो गया प्लस का, वन यहाँ पे पहले से था, और कोस टू एक्स को इधर से उधर लेके जाओ तो माइनस का क्या हो गया, कोस टू एक्स हो गया, माइनस का कितना हो गया, कोस टू एक्स हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स वो किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर एक्स है वो किसके बराबर हो चुका है, वो बराबर हो चुका है वन माइनस का कोस टू एक्स है, वन माइनस का कोस टू एक्स है, अपोन में वन माइनस का कोस टू एक्स है, अपोन में कितना हो गया, टू हो गया, अपोन में कितना हो गया, टू हो गया। वन माइनस का कोस टू एक्स अपोन में क्या हो गया आपके पास में, टू हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो चुका है, वन माइनस का कोस टू एक्स अपोन में टू के बराबर हो चुका है। तो लिख दीजिए भाई, देखो जैसे हम इस पे लिखते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो हमारे पास में क्या आएगा, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम, वन माइनस का कोस टू एक्स है, वन माइनस का क्या लिख दिया, कोस टू एक्स है, और अपोन में क्या लिख दिया, टू लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से साइन स्क्वायर वाई की जगह क्या लिखेंगे, वन माइनस का कोस टू वाई, कोस टू वाई, और अपॉन में किसके बराबर लिखा, मैंने टू के बराबर लिखा, किसके बराबर लिखा, टू के बराबर लिखा। क्लियर है, तो अपॉन में मैंने किसके बराबर लिखा, टू के बराबर लिखा है। ओके, अब यहाँ पे देखो, टू से टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया बोथ साइड। क्या बचा भैया आपके पास में, टू से टू कैंसिल होने के बाद में बचा क्या आपके पास में, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, टू से टू कैंसिल होने के बाद में बचा क्या,
1 माइनस का कोस 2x है, 1 माइनस का कोस 2x है, और 1 माइनस का कोस 2y है, 1 माइनस का कोस 2y है। ठीक है, 1 से 1 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा भाई, माइनस का कोस 2x है और इक्वल टू माइनस का कोस 2y है। माइनस का कोस 2x है और इक्वल टू माइनस का कोस 2y है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। बचा क्या आपके पास में, कोस 2x इज इक्वल टू कोस 2y। कोस 2x इक्वल टू क्या आ गया, कोस 2y आ गया। तो क्या आ गया भाई बच्चों, आपके पास में आ चुका है कोस 2x इक्वल टू कोस 2y। अब इसका सॉल्यूशन हम जानते हैं, क्या सॉल्यूशन जानते हैं, 2x इक्वल टू क्या होगा, n पाई और प्लस माइनस y होता है ना, y की जगह क्या है यहाँ पे 2y, तो क्या हो गया 2y हो गया। क्लियर है बात, 2n पाई होता है इसमें, क्या होता है 2n पाई, 2x इक्वल टू क्या हो गया 2n पाई और प्लस माइनस क्या हो गया 2y के बराबर हो गया। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कॉमन आ गया इस तरफ, x इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई प्लस माइनस क्या हो गया y आ गया। और बाकी रिजल्ट भी इसी तरीके से प्रूव करने हैं, बाकी रिजल्ट भी इसी तरीके से क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो, साइन स्क्वायर वाई हो, या फिर कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई हो। कोस वाला रिजल्ट आप खुद से समझोगे, बुक के अंदर देख के खुद से समझोगे और करके देखोगे कोस वाला। और इसी तरीके से टेन वाला भी आप खुद से करके देखोगे, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई। ये तीनों रिजल्ट आपके पास में क्या सॉल्यूशन देते हैं, ये हमारे पास में सॉल्यूशन देते हैं x इक्वल टू एन पाई और प्लस माइनस वाई के बराबर है। ये सॉल्यूशन हमें गिवन करते हैं, ये सॉल्यूशन हमें क्या करते हैं भाई, गिवन करते हैं। क्लियर बात, तो ये हमारे पास में क्या हो गया है, दिस इज आवर रिजल्ट ऑफ स्क्वायर का रिजल्ट है। इन्हीं फॉर्मूलेज पे बेस हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन है देखें कि भाई 3 tan² x है ना, 3 tan² x है, 3 tan² x है, वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, किसके बराबर है, 1 के बराबर, 3 tan²x। तो यहाँ से tan²x है वो किसके बराबर होगा, tan²x इक्वल टू क्या हो गया, 1/3 के बराबर हो गया, 1/3 के। तो tan²x आपके पास में एज इट इज, tan²x आपके पास एज इट इज, और जो 1/3 है ना, 1/3 उसको आप लिख सकते हो 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर लिख सकते हो, 1/√3 का क्या लिख सकते हो, स्क्वायर लिख सकते हो। भाई 1/3 को क्या लिख सकते हो, 1/√3 का स्क्वायर लिख सकते हो। ओपन करेंगे अगर आप 1/√3 का स्क्वायर ओपन करते हो तो मिलेगा कि आपके पास में 1/3 आएगा। ठीक है, तो tan²x और 1/√3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब क्या करेंगे देखो हमारे पास में, ये tan²x आपके पास में एज इट इज हो गया, tan²x के आपके पास में एज इट इज हो गया, और 1/√3 है ना, 1/√3 इसकी जगह आप क्या लिखोगे, 1/√3 है इसकी जगह आप क्या लिखोगे। तो जैसे मैं 1/√3 की जगह कुछ लिखता हूं तो क्या लिखूंगा देखो, टेन 1/√3 कहाँ पे देता है, टेन के अंदर 1/√3 कहाँ के ऊपर, पाई/6 पे देता है। पाई/6 का मतलब कितना हो गया आपके पास में, 10/30, कितना 10/30। ठीक है, तो tan² पाई/6 हो गया, tan² पाई/6 हो गया। क्लियर बात, तो हमारे पास में क्या आ गया, tan²x इक्वल टू tan²पाई/6 आ गया। अब आपको पता है इसका सोल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू एन पाई, x इक्वल टू क्या हो गया एन पाई और प्लस माइनस वाई होता है, वाई की जगह क्या, पाई/6, वाई की जगह क्या, पाई/6। तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है बात, तो इस तरीके से आपको स्क्वायर वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ओके। तो भाई जैसे आपको मैं क्वेश्चन और कराता हूँ, जैसे हमारे पास में 7 sin² x है, 7 sin² x है, और प्लस में 3 cos² x है, प्लस में क्या है 3 cos²x इक्वल टू क्या है 4 है, इक्वल टू क्या है आपके पास में 4 है। क्लियर है बात, तो देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हमारे पास में क्या है, ये साइन स्क्वायर में और कोस स्क्वायर में, एक में चेंज कर लो। तो मैं साइन स्क्वायर में चेंज करता हूँ इसको, देखो 7 sin² x एज इट इज हो गया, प्लस में 3 है, और कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखोगे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 7 sin² x प्लस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो 1 को तो 3, और माइनस का 3 sin²x और माइनस का 3 sin²x इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। अब 7 स्क्वायर एक्स में से 3 साइन स्क्वायर अगर आप माइनस करते हो तो बचेगा क्या 4 साइन स्क्वायर, क्या बचेगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, क्या बचेगा 4 साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास में क्या आ चुका है 4 साइन स्क्वायर एक्स आ गया, हमारे पास में क्या आता है 4 साइन स्क्वायर एक्स आ गया, 4 साइन स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, और उधर कितना आ गया आपके पास में 4 था ना, 4 और 3 इस तरफ आएगा तो 4 माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स है ना, वो किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स है ना, वो किसके बराबर हो गया 1/4 के बराबर हो गया, 1/4 के।
और 1/4 को कैसे लिख सकते हो आप, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर। और 1/2 कहाँ पे होता है, 1/2 कहाँ पे होता है साइन के अंदर, साइन पाई/6 पे, यानी कि साइन 30 पे। तो 1/2 को आप हटाओ, इसकी जगह साइन पाई/6 लिख सकते हो, साइन पाई क्या लिख सकते हो, 6। तो हमने लिख दिया, हमने साइन और पाई/6 लिख दिया, साइन पाई/6। तो हमारे पास में क्या आ चुका, देखो हमारे पास में साइन स्क्वायर एक्स है, हमारे पास में क्या आ चुका है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन स्क्वायर पाई/6 के बराबर हो गया, पाई/6 के बराबर। तो हमारे पास में क्या हो जाता है, एक्स इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस वाई, वाई के बराबर किसके बराबर है, पाई/6 के बराबर, किसके बराबर, पाई/6 के। और ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज के क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं। क्या आपको समझ आया कि नहीं आया, बताइए, रिप्लाई कीजिए।